और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं सूरत, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतारगाम इलाके में 400 करोड़ रुपए की लागत वाले किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर लोगों से मुखातिब होते हुए प्रधानमंत्री लोगों से मुलाकात करते हुए ये फोटो सेशन का दौर, जाहिर तौर पर जो लोग उनके साथ मौजूद हैं उनके लिए एक बड़ा मौका है। प्रधानमंत्री बनने के बाद सूरत का, गुजरात तो वो कई बार जा चुके हैं, लेकिन सूरत, गुजरात के अलग अलग शहरों में सूरत वो पहली बार गए और इस वजह से हमने कल जबरदस्त रोड शो भी देखा। सूरत की सड़कों पर 11 किलोमीटर लंबा रोड शो, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सूरत में अस्पताल का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद वहां पर फोटो सेशन का एक दौर चल रहा है। आज 4 जनसभाओं को भी प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि इसी साल दिसंबर में गुजरात में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती उस चुनाव को जीतने के लिए। यही कारण है कि कल जिस तरह से आगाज हुआ रोड शो का, उसे माना जा रहा है चुनावों के मद्देनजर ही आज भी कई कार्यक्रम पूरे दिन भर प्रधानमंत्री मोदी के रहने वाले हैं। और ये तस्वीरें जब उन्होंने अस्पताल का उद्घाटन किया उस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने हैं। जाहिर तौर पे सूरत के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा, क्योंकि 400 करोड़ का ये अस्पताल है कतारगाम का, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दूसरे दिन गुजरात में हैं। थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने सूरत के कतारगाम इलाके में 400 करोड़ रुपए की लागत वाले किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि इसी साल दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं गुजरात में, जिसको देखते हुए प्रधानमंत्री का ये जो 2 दिवसीय कार्यक्रम गुजरात का है वो काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। 14 सालों तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जाहिर तौर पर जिस कामकाज को उन्होंने आगे बढ़ाया था, उसके बाद आनंदी पटेल और फिर विजय रूपानी। अब चुनौती इस बात की है कि 1998 से जिस तरह से गुजरात पर अपना कब्जा जमाए हुए है बीजेपी, उसको आगे भी वो बरकरार रखे। ब्रिजेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। ब्रिजेश, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री ने अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है। फिलहाल आगे का उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए चित्रा, आज लगातार दूसरा दिन है सूरत शहर में प्रधानमंत्री मोदी का। कल शाम पहुंचे थे और जब उन्होंने एक बड़ा ही भव्य रोड शो किया था इसी सूरत शहर में, करीब 11 किलोमीटर लंबा रोड शो था। उसके बाद से आज सुबह जो पहला कार्यक्रम उनका रहा है वो इस सूरत के किरण हॉस्पिटल के उद्घाटन का। रोचक बात ये बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे उस समय जो है उन्होंने भूमि पूजन भी किया था इस हॉस्पिटल के लिए, और आज उद्घाटन के लिए यहाँ पर आए हैं। रोल बदल गया है, उसमें मुख्यमंत्री थे, आज इसके प्रधानमंत्री हैं। जहां तक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करें, यह जो हॉस्पिटल है यह पाटीदार समाज यानी कि पटेल समाज है, जो गुजरात का सबसे एक तरह से कह सकते हैं प्रभुत्व वाला जातिगत समुदाय है, उसकी तरफ से इस हॉस्पिटल का निर्माण किया गया है। अत्यंत ही आधुनिक हॉस्पिटल है और उसके उद्घाटन के लिए जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और कुछ देर पहले ही उन्होंने उद्घाटन किया है। 12 मंजिली यह पूरी की पूरी इमारत है, जिसमें की जो है तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं इलाज के लिए। यहाँ तक कि हेलीपैड की सुविधा भी इस हॉस्पिटल में दी गई है। जहां तक प्रधानमंत्री मोदी के आगे के कार्यक्रमों का सवाल है, इस हॉस्पिटल का उद्घाटन वो कर चुके हैं, हॉस्पिटल का फिलहाल दौरा कर रहे हैं, अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। उसके बाद से जो 400 करोड़ रुपए का यह हॉस्पिटल 400 करोड़ रुपए की लागत से बना है, उसके बाद से जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो दूसरा कार्यक्रम है वो इसी सूरत शहर में एक पब्लिक मीटिंग यानी जनसभा का है। यानी कि आज के दिन कुल मिलाकर कुल 4 जनसभाएं करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। उसकी कड़ी में यह पहली सभा होगी जो कि अब से थोड़ी देर बाद होगी, और वह जो है जाहिर है एक तरह से कह सकते हैं कि सूरत शहर में जो चुनाव प्रचार का जो सिलसिला एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अनौपचारिक तौर पर शुरू किया है उसी की कड़ी में होगा। उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जो है वह करीब एक बगल में ही जो एक बहुत ही अत्याधुनिक डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका उद्घाटन करने के लिए जाएंगे, और उसके बाद से वह बगल के तापी जिले के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर कि व्यारा के करीब जो सुमूल डेयरी है, यानी गुजरात में आप जाने कि कोऑपरेटिव सेक्टर काफी मजबूत है और उसमें भी जो कोऑपरेटिव डेयरी सेक्टर है वो काफी मजबूत है। ऑपरेशन फ्लड जो है या जो इस देश की श्वेत क्रांति है वह गुजरात से शुरू हुई थी। तो ऐसे ही एक डेयरी सुमूल डेयरी जो है उसके कैडल फीड प्लांट का उद्घाटन करने के साथ ही वहां पर कई और विकास परियोजनाओं को भी लॉन्च करेंगे, और उसके बाद जो है वहां पर एक सार्वजनिक सभा भी करने वाले हैं। यह जो है दिन में जो है उनकी दूसरी सभा होगी। उसके बाद से बगल में ही जो केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली है वहां पर पहुंचेंगे।
मुख्यालय में पहुंचेंगे और वहां पर भी कई सारी योजनाओं को लॉन्च करने के साथ जो सो वहां पर भी सभा करेंगे। और जो आखिरी कार्यक्रम होगा वह गुजरात के सौराष्ट्र इलाके के बोटाद में होगा, जहां पर की वह एक सिंचाई परियोजना का उद्घाटन करेंगे एक चरण का, दूसरे चरण के लिए शिलान्यास करेंगे और उसके बाद एक सभा करके वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री सूरत में, जहां पर की अत्याधुनिक किरण हॉस्पिटल का अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने उद्घाटन किया। इसी साल दिसंबर में वहां पर चुनाव होने हैं गुजरात में। 1995 से ही बीजेपी का कब्जा है। अगर बीच के 1.5-2 सालों को हम छोड़ दें ब्रिजेश, दिसंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन बीजेपी कोई कोर कसर भी छोड़ना नहीं चाहती है। हमने देखा था इसके पहले अमित शाह किस तरह से गुजरात को लेकर अपने महत्वपूर्ण बयान देते रहे हैं। प्रधानमंत्री का भी ये दौरा गुजरात चुनावों के लिहाज से काफी ज्यादा अहम। इस सवाल पे मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 400 करोड़ की लागत से बने अस्पताल का उद्घाटन कर दिया है और उसके बाद वो अपने रिमार्क वहां पर लिखते हुए जाहिर तौर पर उस अस्पताल को वो शुभकामनाएं दे रहे होंगे, अच्छे से ईमानदारी से लोगों की सेवा करें। इस तरह की हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ इसी तरह की बातें प्रधानमंत्री की ओर से वहां पर लिखी जा रही होंगी। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल ब्रिजेश आपसे यही है, गुजरात चुनाव जो नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं उसको लेकर बीजेपी ने पूरी तरह से कमर कसी है। भले ही गढ़ बीजेपी का रहा हो गुजरात, लेकिन कोई कोर कसर वो बाकी रहने देना नहीं चाहती है। बिल्कुल सही कहा चित्रा आपने, और यह जो है तैयारी कोई आज से नहीं हो रही। अगर आप ध्यान दें तो पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी के जो दौरे हैं गुजरात के, वो काफी बढ़ गए हैं। तो एक के बाद एक गुजरात के जो अलग अलग हिस्से हैं उसमें जा रहे हैं। आप ध्यान दें कि सौराष्ट्र के इलाके में जा चुके हैं, वो कच्छ के इलाके में जा चुके हैं, वह दक्षिण गुजरात में इसके पहले भी दौरा कर चुके हैं, मध्य गुजरात जो आदिवासी बहुल है वहां का दौरा कर चुके हैं, उत्तर गुजरात जिसके की प्रमुख केंद्र है, चाहे महसाणा हो चाहे बनासकांठा हो, इन जिलों का वो दौरा कर चुके हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि पिछले 6 महीने से लगातार जो प्रधानमंत्री के दौरे जो गुजरात में बहुत बढ़ गए हैं, उसकी कहीं ना कहीं उसमें के फोकस में जो है वह गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव है, जो कि नियमित तौर पर अगर देखें तो इस साल नवंबर दिसंबर में होंगे। और ऐसे में बीजेपी अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहेगी, और यह बीजेपी का होमवर्क ही है जो कि उसके प्रतिद्वंदियों के सामने उसको एक एडवांटेज पर लेकर जाता है। गुजरात आप देखें न सिर्फ बीजेपी का बल्कि संघ परिवार का भी गढ़ माना जाता है, लाभ करार दिया जाता है। लेकिन अपने इस मजबूत गढ़ में भी बीजेपी निश्चिंत नहीं होती, यहाँ पर भी वो लगातार प्रयास करते रहती है। और इस कड़ी में जो बीजेपी के सबसे बड़े आइकन हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, सबसे बड़े कैंपेनर हैं, जो सबसे अधिक वोट खींचने की काबिलियत रखते हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद जो है फ्रंट से इस पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। और अगर आप यह संकेत देखें, एक और सवाल मैं आपसे ले लेती हूँ। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिमार्क लिखते हुए अस्पताल जिसका उन्होंने उद्घाटन किया, और जैसा कि हमने अक्सर देखा भी है, या तो वो गुजरात में होते हैं तो खासतौर से गुजराती में अपनी बातें लिखते हैं या फिर हिंदी में अपनी बातें लिखते हैं। किस तरह की उम्मीद की जाए, चूंकि हम तस्वीरें वो दिखा रहे हैं इस वक्त अपने दर्शकों को, क्या कुछ प्रधानमंत्री के मन में इस वक्त चल रहा होगा जिसका जिक्र वो कर रहे होंगे अपनी लेखनी में? देखिए जिस तरह जहां तक प्रधानमंत्री के रिमार्क्स का सवाल है, यह बहुत रोचक जानकारी मैं एबीपी न्यूज के दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री चाहे गुजरात में हो, चाहे देश के दूसरे हिस्सों में हो या फिर दुनिया में हो, अमूमन देखने में ये आता है कि वह अपनी जो बात है वह अपनी मूल भाषा, जो उनकी मातृभाषा है, वह गुजराती है और उस गुजराती में लिखते हैं। मुझे कई सारे प्रसंग याद हैं जब प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर थे। मुझे याद है दक्षिण कोरिया जब वो गए हुए थे और वहां पर जो है उन्होंने बहुत बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट का दौरा किया, और वहां पर जो है उन्होंने जब अपना रिमार्क्स लिखा था वो रिमार्क्स गुजराती में थे। मुझे इसलिए वो याद है क्योंकि उस समय एमईए के ऑफिसर उसने जानने की कोशिश की थी कि आखिर प्रधानमंत्री ने लिखा क्या है। तो प्रधानमंत्री जो है अपनी जो एक्सप्रेशन है, अपनी जो भावनाएं हैं, वो अपनी मातृभाषा में ज्यादा बेहतर ढंग से व्यक्त कर पाते हैं, इसलिए अमूमन उनकी कोशिश ये रहती है कि वह गुजराती में ही अपने मन की बात कहें और लिखें भी। यही सिलसिला यहाँ पर फिलहाल इस किरण हॉस्पिटल में भी देखने को मिल रहा है। और जहां तक प्रधानमंत्री के रिमार्क्स का सवाल है, उनकी जो लेखनी, आप ध्यान रखें कि वो बहुत अच्छे लेखक भी हैं, कवि भी हैं, तो उनकी बात जो होती है वो हमेशा फिलोसफिकल होती है। वह बहुत स्ट्रेट ढंग से कभी भी अपने रिमार्क्स नहीं लिखते। तो जाहिर है कहीं ना कहीं शुभकामनाएं देते हुए भी जो इस हॉस्पिटल के ट्रस्टियों का जो प्रयास होगा उसको अपने फिलोसफिकल अंदाज में कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हुए नजर आएंगे। जहां तक पॉलिटिकल डायनामिक्स की बात करें, आप ये जो तस्वीरें देख रही हैं, यह एक बहुत बड़ा एक तरह से कह सकते हैं कि संकेत है उन लोगों के लिए भी जो ये मानकर चल रहे थे कि पाटीदार समुदाय पिछले कुछ समय से गुजरात में बीजेपी से नाराज है, खासतौर पर ओबीसी रिजर्वेशन की और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो काफी देर तक अपनी बातें लिखते रहे, अपनी बातों को खत्म करने के बाद देखे खड़े हो गए हैं। और दिलचस्प ये भी रहा कि बहुत देर तक उन्होंने
उन्होंने अपने मन की जो भी बात थी वहां पर जो डायरी रखी हुई है उसमें उन्होंने उकेर दी है। और यहां पर देखिए सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए और अब यहां के बाद अपने अगले कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल जाएंगे, जैसा कि विस्तार से जानकारी हमारे संवाददाता ब्रजेश ने भी दी। लेकिन ब्रजेश, साल 2001 के बाद यह पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा नहीं होंगे नरेंद्र मोदी। ऐसे में किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं गुजरात में? देखिए, जहां तक गुजरात का सवाल है, गुजरात के लोगों में या गुजरात में जो बीजेपी है उसके मन में कहीं कोई संदेह नहीं है कि अगर गुजरात में बीजेपी को फिर से अगर 2017 में मैंडेट मिलता है विधानसभा चुनाव के दौरान, तो वह मैंडेट मोदी के लिए होगा, वह किसी और के लिए नहीं होगा। क्योंकि गुजरात की जो जनता है, गुजरात के जो लोग हैं, 2001 में गुजरात में मुख्यमंत्री पद संभाला था नरेंद्र मोदी ने, और उस समय वो विधायक भी नहीं थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री बने थे, इसलिए जो शर्तें होती हैं विधायिका की उसके हिसाब से वो विधायक बने थे। और उसके बाद से उन्होंने अपनी अगुवाई में एक के बाद एक 3 चुनाव लगातार जिताए और तीनों बार परिस्थितियां काफी मुश्किल भरी थी। कोई ऐसा नहीं था कि बहुत आसान परिस्थितियां थी। 2002, 2007, 2012, उसके बाद से 2012 के चुनाव के बाद से बहुत साफ तौर पर यह मान लिया गया कि नरेंद्र मोदी बीजेपी में सबसे बड़े लीडर हो चुके हैं, उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था। और उसके बाद से गुजरात की जनता ने एक बार फिर से भरोसा किया और 2014 में जबकि पूरा देश ये मान के चल रहा था कि मोदी के पक्ष में जबरदस्त लहर है, गुजरात की जनता ने सभी 26 की 26 लोकसभा सीटें जो है वह मोदी की झोली में डाल दी और बीजेपी को बम्पर कामयाबी गुजरात से भी दिलवाई। और ऐसे में जब इस बार भी जब यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे, वह मोदी का चेहरा सामने रखकर ही लड़े जाएंगे। मोदी ही सबसे बड़े और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का समापन यहाँ पर हो गया है, जिस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब वो अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं और वहां से निकलते हुए देखिए आगे की सीट पर बैठे हुए हैं, सीट बेल्ट बांधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब यहां से वो अपने अगले कार्यक्रम के लिए निकल जाएंगे। यहां से अगला कार्यक्रम क्या है, संक्षेप में ब्रजेश? देखिए चित्रा, इसके बाद से जो प्रधानमंत्री का जो अगला कार्यक्रम है, और मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो बिल्कुल समय से चल रहा है। वह जैसे इसके तुरंत बाद जैसे एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने वाले हैं, जिसमें कि माना ये जा रहा है कि लाख लोग से भी ज्यादा हाजिर होंगे। और उसके बाद से वो तुरंत वहां से रवाना होंगे एक डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका उद्घाटन करने के लिए। तो सूरत में जो है सो जो डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसका उद्घाटन आखिरी कार्यक्रम होगा। और उसके बाद से प्रधानमंत्री रवाना हो जाएंगे बगल के तापी जिले में, जहां पर की व्यारा के नजदीक एक गाँव में सुमूल डेयरी के एक प्लांट का उद्घाटन करने वाले हैं, जो की कैटल फीड का प्लांट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।